हाय बच्चों। तो पिछले कक्षा हमने आज़ादी का सुग नामक चैप्टर के अभ्यास की शुरुआत की थी, है ना। तो हमने कुछ भाग किए थे। तो हम आज उसके बाकी भाग पढ़ेंगे। ओके, तो पेज नंबर 40 तो उसमें है। तो पहले हमने क्या किया था, आंसर द फॉलोइंग किए थे और सही या गलत का निशान लगाइए। तो ये सब पिछले कक्षा में किए थे। आज हम देखेंगे जोड़े बनाइए। तो क्या है, जोड़े बनाइए यानी मैच द फॉलोइंग। जोड़े बनाइए यानी मैच द फॉलोइंग। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये है, मालविका को देख। मालविका को देख बी पार्ट में है। पैसे लेते हुए झिझक हो रही थी। सेकेंड सेंटेंस है, रंग बिरंगी छोटी छोटी चिड़िया थी, चीरकर भीतर पहुंची, पिल्ले उसकी चप्पलों से लिपटने लगे। इसमें कौन सा सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस से मैच करती है? आई विल रीड अगेन, लिसन। मालविका को देख। मालविका को देख क्या है? लास्ट सेंटेंस, पिल्ले उसकी चप्पलों से लिपटने लगी। पिल्ले ने क्या किया? पिल्ले उसकी चप्पलों से लिपटने लगी। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है, मैचिंग सेंटेंस है लास्ट वन, बिल्ले उसकी चप्पलों से लिपटने लगी। मालविका को देख, पिल्ले उसकी चप्पलों से लिपटने लगी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन ये है, वह भीड़ को। तो बी पार्ट से कौन सा सेंटेंस उसको मैच करती है? देखो, चीरकर भीतर पहुंची। भीड़ को चीरकर भीतर, भीतर यानी अंदर, भीतर पहुंची, ये है सही सेंटेंस। ओके, वह भीड़ को चीरकर भीतर पहुंची। ओके, तो तीसरा है मालविका को। तो मालविका को क्या है? देखो, मालविका को पैसा लेते हुए झिझक हो रही थी। मालविका को पैसा लेते हुए झिझक हो रही थी। झिझक यानी हेसिटेशन। मालविका को किसने पैसे दिए थे? मालविका को एक आदमी ने। किस लिए पैसे दिए थे? पिल्लों के बदले, यानी पिल्ले के बदले उसको पैसे दिए थे। वह आदमी पिल्लों को खरीदना चाहता था, इसलिए वह 300 रुपये किसको दिए? मालविका को दिए थे और उसके बदले पिल्लों को उसके घर ले गए, है ना। तो मालविका को क्या हुआ था? मालविका को पैसे लेते हुए झिझक हो रही थी, यानी हेसिटेशन हो रही थी, है ना। तो फोर्थ वन है, चिड़िया बेचने वाले के पास। चिड़िया बेचने वाले के पास क्या है बच्चों? चिड़िया बेचने वाले के पास एक बहुत बड़ा पिंजड़ा था। उसके अंदर क्या था? उसके अंदर रंग बिरंगे छोटी छोटी चिड़िया थी। क्या था बच्चों? रंग बिरंगे छोटे छोटे चिड़िया थी, है ना। उस पिंजरे के अंदर छोटी छोटी चिड़िया थी। मालविका ने क्या किया उसके साथ? मालविका ने पिंजरे का द्वार खोला और उस सारी पंछियों को गगन में उड़ा दिया, यानी आजाद किया, है ना। तो मैं एक बार और बताती हूँ, लिसन केयरफुली, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, मालविका को देख। मैचिंग सेंटेंस ये है, पिल्ले उसकी चप्पलों से लिपटने लगी। ओके, मालविका को देख, पिल्ले उसकी चप्पलों से लिपटने लगी। सेकेंड क्वेश्चन, वह भीड़ को चीर कर भीतर पहुंची। और भीड़ को चीर कर भीतर पहुंची। तो तीसरा है मालविका को क्या है बच्चों? मालविका को पैसे लेते हुए झिझक हो रही थी। मालविका को उस आदमी से
पैसे लेते हुए झिझक हो रही थी, है ना। और उसके बाद 14 क्वेश्चन, चिड़िया बेचने वाले के पास, चिड़िया बेचने वाले के पास क्या है बच्चों? चिड़िया बेचने वाले के पास रंग बिरंगी छोटी छोटी चिड़िया थी, रंग बिरंगी छोटी छोटी नन्ही सी चिड़िया थी। ओके, तो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, किसने किससे कहा? Who said to whom? ओके, किसने किससे कहा? लिसन, पहला क्वेश्चन ये है, भैया इन पिल्लों को यहाँ संभाल कर रखो। किसने कहा है? मालविका ने कहा है ना। मालविका किससे कहा है ये? हाँ, दुकानदार से, है ना। मालविका ने उस पिल्लों को उसके गोद में उड़ा लिया और उसके बाद वह दुकानदार के पास चली गई और दुकानदार से कहा, भैया इन छोटे पिल्लों को यहाँ संभाल कर रखना, मैं घर जाकर ये सब्जियां माँ को दे दूंगी और उसके बाद मैं वापस आऊंगी इस पिल्लों के लिए, है ना। तो किसने किससे कहा है ये सेंटेंस? भैया इन पिल्लों को यहाँ संभाल कर रखना। हाँ, आंसर है मालविका ने दुकानदार से। ओके, मालविका ने दुकानदार से। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पिल्ले यह लड़की लाई थी, इसी से बात कर लो। ये पिल्ले, ये 2 पिल्ले इस लड़की ने लाई थी यहाँ पर, इस लड़की से बात कर लो। कौन कौन है? किसने कहा होगा? दुकानदार ने आदमी से, है ना। दुकानदार ने वह आदमी से जो पिल्लों को खरीदना चाहता था उस आदमी से कहा है ना बच्चों। तो दुकानदार ने आदमी से, है ना, दुकानदार ने आदमी से। तो तीसरा क्वेश्चन, चिड़िया वाले क्या आप इन 300 रुपयों में सारी चिड़िया देंगे? चिड़िया वाले क्या आप 300 रुपयों से इस सारी चिड़िया देंगे? किसने पूछी होगी? हमारी मालविका ने किससे? चिड़िया वाले से, है ना। मालविका ने चिड़िया वाले से पूछे है। 300 रुपये थी उसके पास, तो वह देखा चिड़िया वाले चिड़ियों को लेकर आ रही है, तो उसने वह 300 रुपये उसके पास उसको दिया और उसके हाथ से वह पिंजरा खरीदा, है ना। तो मालविका ने चिड़िया वाले को कहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमने यह क्या किया बेटी? ओके, तुमने यह क्या किया बेटी? किसने पूछा है? दुकानदार ने मालविका से। किस लिए? क्योंकि वह तो वहां खड़ा था, सब कुछ देख रहा था, है ना। क्या देख रहा था? हमारी मालविका 300 रुपये लेकर किसको दे दिया? वह आदमी को, उस पिल्लों को दे दिया, पिल्ले दे दिया, उस आदमी को पिल्ले दे दिया, बदले 300 रुपये उसको मिला था, है ना। तो उसके बाद क्या है, वहाँ एक चिड़िया वाले आई और मालविका ने वह 300 रुपये उस चिड़िया वाले को दिया और उसके हाथ से वह पिंजरा और सारी चिड़ियों को खरीदा, है ना। उसके बाद उसने क्या किया? उसने पिंजरे के द्वार खोलकर सारी पंछियों को आज़ाद किया था। तो ये सब कौन देख रहा था? दुकानदार देख रहा था। इसलिए वह उस लड़की से पूछती है कि तुम ये क्या कर रही है बेटी? तुमने यह क्या किया है बेटी? तो दुकानदार ने मालविका से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कहाँ है तुम्हारी मम्मी बेटी? तो किसने पूछी होगी? मैंने बताई थी, 5 साल की उम्र में मालविका उसके माँ बाप के साथ मेला देखने चली थी। आइसक्रीम खाने में इतनी व्यस्त था कि उसकी माँ के हाथ
गई ये तो उसको मालूम नहीं हुई। उसके बाद वह एक किसी और स्त्री के हाथ पकड़कर चल रही थी। वह सोच रही थी कि वह स्त्री उसकी माँ है, लेकिन असली में वह तो किसी और स्त्री थी। आइसक्रीम खाने के बाद तो उसको पता चला कि वह तो उसकी माँ नहीं है। उस स्त्री हमारी मालविका से पूछ रही है कि तुम्हारी माँ कहाँ है बेटी? तो क्या है आंसर? क्या है? महिला ने मालविका से, स्त्री ने मालविका से, महिला लिखो, महिला ने मालविका से। ओके, लिसन केयरफुली, आई विल रीड इट अगेन। ओके, राइट। किसने किससे कहा, भैया इन पिल्लों को यहाँ संभाल कर रखो। किसने कहा है? मालविका ने दुकानदार से। ये पिल्ले यह लड़की लाई है, इसी से बात कर लो। दुकानदार आदमी से। चिड़िया वाले, क्या आप इन 300 रुपयों में सारी चिड़िया देंगे? मालविका चिड़िया वाले से। तुमने यह क्या किया है बेटी? कौन है? दुकानदार मालविका से। कहाँ है तुम्हारी मम्मी बेटी? महिला ने मालविका से। ओके, तो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान यानी ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए यानी फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, लिसन। फर्स्ट क्वेश्चन, मालविका डैश की दुकान पर पहुंची। मालविका डैश की दुकान पहुंची। डैश की दुकान पहुंची, तो आंसर क्या है? सब्जी। मालविका सब्जी की दुकान पर पहुंची, है ना, वेजिटेबल्स शॉप में, है ना। तो सब्जी की दुकान पर पहुंची, सब्जी। सेकेंड क्वेश्चन, मालविका को पैसे लेते हुए डैश हो रही थी। क्या हो रही थी बच्चों? चिचक हो रही थी, है ना, हेसिटेशन हो रही थी, चिचक हो रही थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, उस चिड़िया वाले को दिन भर में एक भी डैश नहीं मिला था। उस चिड़िया वाले को दिन भर में एक भी डैश नहीं मिला था। क्या नहीं मिला था? एक भी पैसा नहीं मिला था। ओके, नेक्स्ट है, दुकानदार ने डैश से उस लड़की की तरफ देखा। दुकानदार ने डैश से उस लड़की की तरफ देखा। क्या है बच्चों? दुकानदार ने आश्चर्य से उस लड़की की तरफ देखा। ओके, आश्चर्य। मालविका उन डैश को आकाश में मुक्त होकर उड़ते देख खुश हो रही थी। मालविका उन डैश को आकाश में मुक्त होकर उड़ते देख खुश हो रही थी। किसको देखकर? चिड़ियों को। क्या है? चिड़ियों को आकाश में मुक्त होकर उड़ते देख खुश हो रही थी। ओके, डू यू गेट द आंसर्स? Okay, I will read it again. Listen carefully. First question, मालविका डैश की दुकान पर पहुंची। मालविका सब्जी की दुकान पर पहुंची। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालविका को पैसे लेते हुए डैश हो रही थी। चिचक हो रही थी, चिचक। द नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चिड़िया वाले को दिन भर में एक भी डैश नहीं मिला था। क्या नहीं मिला था बच्चों? एक भी पैसा नहीं मिला था। ओके, द नेक्स्ट वन, दुकानदार ने डैश से उस लड़की की तरफ देखा। दुकानदार ने डैश से उस लड़की की तरफ देखा, आश्चर्य से। मालविका उन चिड़ियों को आकाश में मुक्त होकर उड़ते देख खुश हो रही थी। मालविका ने उन डैश को यानी चिड़ियों को,
ओके, चिड़ियों को आकाश में मुक्त होकर उड़ते देख खुश हो रही थी। ओके बच्चों, तो क्या है, तो आज हम क्या क्या पढ़ी है? हम जोड़े बनाइए, किसने किससे कहा, फिल इन द ब्लैंक्स, और उसके बाद हम जाते हैं व्याकरण बोध यानी ग्रामर प्रैक्टिस। ओके, पिछले कक्षा में हमने यानी हम काल के बारे में पढ़े थे, है ना। हम काल यानी टेंस के बारे में हमने पढ़े थे। काल माने क्या है बच्चों? काल माने क्रिया के होने के समय का बोध कराने वाले शब्द है काल। क्रिया के होने के समय है काल, क्रिया के होने के समय है काल। क्रिया यानी एक्शंस, जो हम करते हैं, है ना। जो हम क्या करते हैं, जो हम करते हैं वह है क्रिया, और उस क्रिया कब होते हैं और उस समय को बताने वाले शब्द है काल। ओके, तो काल कितने प्रकार के होते हैं? काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। क्या है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, है ना। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल यानी अब हो रही है। ओके, अब क्या होती है, अब क्या हो रही है, वह है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। द नेक्स्ट है भूतकाल। भूतकाल यानी वह बात, वह कार्य हो चुका है, पहले से वह हो चुका है, इट्स कंप्लीटेड, सो दैट इज पास्ट टेंस, भूतकाल। सो तीसरा है भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस, यानी वह कार्य होने वाला है। ओके, वह हो जाएगी, फ्यूचर में होने वाला है, इट विल हैपन। ओके, तो वह है फ्यूचर टेंस। ओके, तो यहाँ का एक्सरसाइज ये है, पढ़िए और समझिए, रीड एंड अंडरस्टैंड। क्या है? आदमी पिल्लों को खरीदना चाह रहा था। क्या है बच्चों? आदमी पिल्लों को खरीदना चाह रहा था। वह आदमी उस पिल्लों को देखा, उसको वह पिल्ले बहुत पसंद आया और उसके मन में उसको खरीदने की एक सोच आ गया था। अब वह खरीद लिया है, उस पिल्ले को खरीद लिया है। वो तो वह काम हो चुका है ना, इट्स कंप्लीटेड। क्या है? आदमी पिल्लों को खरीदना चाह रहा था, वह आदमी उस पिल्लों को खरीदना चाहता था, इसलिए वह क्या है? भूतकाल है, यानी पास्ट टेंस। नेक्स्ट वन, पिल्ले कू कू कर रहे थे। जब मालविका उस पिल्ले को देखा था, वह क्या कर रहे थे? वह पिल्ले कू कू कर रहे थे, है ना। वह एक साउंड मचा रहा था, वह खेल रहा था, वह तो कू कू कर रहे थे यानी पास्ट टेंस। ओके, तो ये दोनों वाक्य बीते हुए समय को बता रहे हैं, इसे भूतकाल कहते हैं। मैंने पहले बताई, ये सब कुछ हो गई है, ये पास्ट टेंस है, इट्स कंप्लीटेड। सो ये दोनों वाक्य बीते हुए समय को, ओके, बीते हुए समय को बता रहे हैं, इसलिए ये क्या है? भूतकाल है यानी पास्ट टेंस है। ओके, ये हो चुका है, ये सब काम हो चुका है। ओके, नेक्स्ट वन एक्सरसाइज ये है, दिए गए वाक्यों को भूतकाल में बदलिए, चेंज इनटू पास्ट टेंस। ओके, लिसन, राम पढ़ता है, ये वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस है। राम पढ़ता है, राम अभी भी पढ़ता है, तो इस सेंटेंस को हमें भूतकाल में बदलना चाहिए। कैसे बदलूंगी?
देखो, राम पढ़ता था, था, वहां पर था लिखना। भूतकाल में बदलने से हमें वहां पर था लिखना चाहिए। ओके, राम पढ़ता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं खाना खाता हूं, तो कैसे चेंज करूंगी? मैं खाना खाया था, अब मैं खाना खाता हूं, ये प्रेजेंट टेंस है। पास्ट होने से ऐसे आती है कि मैं खाना खाया था, मैं पहले से खाना खाया था। इट्स कंप्लीटेड। सो ये तो बहुत आसान है। आप लोगों को वहां पर था लिखना है, पास्ट टेंस के लिए हमें वहां पर था लिखना है। ओके, तो मैं खाना खाया था। तो नेक्स्ट वन है, मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। मैदान में बच्चे क्या कर रहे हैं? मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, यानी अब भी वह बच्चे वहां पर खेल रहे हैं, प्रेजेंट टेंस है। लेकिन इसको हमें भूतकाल में बदलना होगा, तो क्या लिखना है? मैदान में बच्चे खेल रहे थे। एक दो घंटे पहले वहां पर बच्चे थे, लेकिन अब नहीं है, अब वहां पर कोई नहीं है, तो ये तो पहले हो चुका है, खेल रहे थे। ओके, तो नेक्स्ट वन, हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, अब भी पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ खाना बना रही है। आंसर, माँ खाना बना रही थी, माँ खाना बना रही थी। ओके, लिसन केयरफुली, आई विल रीड इट अगेन। ओके, राम पढ़ता है, भूतकाल में राम पढ़ता था। राम खाना खाता हूं, मैं खाना खाया था। मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, मैदान में बच्चे खेल रहे थे। हम पढ़ रहे हैं, सॉरी, हम पढ़ रहे थे, यानी हम पढ़ रहे थे, या करेक्ट, हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे थे। माँ खाना बना रही है, माँ खाना बना रही थी। ओके, तो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है, वचन बदलिए, चेंज द नंबर सिंगुलर टू प्लूरल। ओके, एकवचन, बहुवचन। औरत स्त्री, औरतें स्त्रियां, मोर देन वन है ना, सिंगुलर यानी वन एंड प्लूरल मोर देन वन। झरना झरने, रुपया रुपये, दुकान दुकानें, पुस्तक पुस्तकें, सब्जी सब्जियां। ओके, वहां सब्जी की साइन तो राइट साइड में है, जा की साइन राइट साइड में है, लेकिन याम आने से वह चिन्ह हमें कहाँ डालनी होगी? लेफ्ट में डालनी होगी। ओके, कैसी है? सब्जी, जा देन चिन्ह, ई की चिन्ह, ई की चिन्ह। ओके, वह ई की चिन्ह जब हम सब्जियां लिखते हैं उस समय वह कहाँ है? लेफ्ट साइड में है। कैसे होते हैं? हाँ, इसमें एक बात है, जब हम याम लिखते हैं उस समय वहां की ई की चिन्ह को लेफ्ट साइड में लिखना चाहिए, डालना चाहिए। ओके, बिल्ली, देखो राइट साइड में है ई की चिन्ह, लेकिन हम बिल्लियाम लिखने से वह लेफ्ट साइड में जाते हैं। ऐसी है कहानी, कहानियां, कुर्सी, कुर्सियां, खुश, खुशियां, है ना। पहला औरतें, औरत, औरतें, झरना, झरने, रुपया, रुपये, दुकान, दुकानें, पुस्तक, पुस्तकें,
सब्जी सब्जियां, बिल्ली बिल्लियां, कहानी कहानियां, कुर्सी कुर्सियां, खुशी खुशियां। ओके, देन नेक्स्ट है वाक्यों में प्रयोग कीजिए, यानी मेक द सेंटेंस। ओके, पिल्ले पिल्ले यानी यू नो द मीनिंग, पग्स, है ना। पिल्ले कू कू कर रहे थे। You can write your own sentence. Okay, many sentences are there in your textbook. You can write your own sentences. Okay, I don't have any problem. पिल्ले पिल्ले क्या कर रहे थे बच्चों? पिल्ले कू कू कर रहे थे। और आप आपको ऐसे भी लिखेंगे, क्या है बच्चों? एक और सेंटेंस बताइए। ओके, पिल्ले खेल रहे थे। मालविका ने पिल्लों को अपने गोद में उड़ा लिया। ओके, मेनी सेंटेंसेस आर देयर, यू कैन राइट योर ओन सेंटेंसेस ऑल्सो। ओके, सो नेक्स्ट वन है सब्जियां। सब्जियां यानी वेजिटेबल्स, है ना। तो दुकान में सब्जियां थे। ओके, दुकान में सब्जियां थे। द नेक्स्ट वन पिंजड़ा यानी केज। ओके, पिंजड़े में चिड़ियां है। पिंजड़े में चिड़ियां है। नेक्स्ट वन आश्चर्य, सरप्राइज। दुकानदार आश्चर्य से लड़की को देखा। दुकानदार आश्चर्य से लड़की को देखा। नेक्स्ट वन फौरन। ओके, फौरन यानी माँ ने उसको फौरन घर बुलाया। ओके, माँ ने अर्जेंटली, फौरन, माँ ने उसको फौरन घर बुलाया। ओके, तो नेक्स्ट इसमें एक होमवर्क है। आपकी पेज नंबर 42 में एक होमवर्क है। कल्पना कीजिए कि सड़क के किनारे आपको एक घायल कुत्ता मिला। आप उसकी देखभाल कैसे करेंगे? ओके, सपोज you find an injured dog on street. How would you look after it? Write any 3 sentences. Okay, only 3 sentences. जो कुछ आपके मन में आते हैं वह लिख दो वहाँ पर। ओके, आपकी टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। ओके, सो हमारी ये चैप्टर भी ख़त्म हुई है। हमारे आज़ादी की सुग, आज़ादी का सुग, है ना। मालविका की कहानी बहुत अच्छी कहानी थी। इसमें से बहुत सारे मैसेज हमें मिलते हैं। आज़ादी का सुग क्या है, इसके बारे में मालविका हमसे बहुत अच्छी तरह से समझाती है। आज़ादी तो बहुत अच्छा बात है, और आज़ादी के बिना हम रह नहीं सकते, है ना। हमें जो कुछ भी मिलती है, लेकिन आज़ादी नहीं है तो हमारा जीवन तो व्यर्थ है ना। हम तो लग्जरियस जीवन जीते हैं, लेकिन आज़ादी नहीं तो ये बिल्कुल व्यर्थ है। तो आज़ादी का महत्व बहुत बड़ा है। ओके बच्चों, तो ऐसे मालविका ने क्या किया था उस चिड़ियों के साथ? चिड़ियों को वह आज़ाद किया था। आप लोग भी ऐसे करो, चिड़ियों को और जानवरों को आप कोई घायल मत करना, उसको कोई हानि ना पहुंचाना। ओके, तो अच्छे बच्चे हैं, आप लोग ऐसे नहीं करेंगे, मुझे मालूम है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय।